नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। आज हम लोग फिर से एक नया राज्य पढ़ेंगे जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग नए राज्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के बारे में। क्या पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो पश्चिम बंगाल का यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि संस्थापक कौन है, संस्थापक, तो संस्थापक आपको याद रखना, पहला तो आपको जो 7वीं शताब्दी के संस्थापक आते हैं वो हैं राजा शशांक सिंह। राजा शशांक सिंह। और ये कब देखने को मिलेंगे साथियों? तो 7वीं शताब्दी में। कब देखने को मिलेंगे? 7वीं शताब्दी में। और यदि बात किया जाए कि इधर एक संस्थापक और देखने को मिलता है, वो होते हैं मुर्शिद कुली खान। और इन्होंने ही बंगाल का जीर्णोद्धार किया था। किसने साथियों? मुर्शिद कुली खान ने। कब किया था? तो 1717 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना, कब किया था? 1717 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन्होंने जो आपका एक राज्य पश्चिम बंगाल का गठन किया है, इन्होंने एक शहर भी बसाया था। शहर का नाम क्या है? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुर्शिदाबाद शहर किसने बसाया, तो ये पश्चिम बंगाल में किसने बसाया? मुर्शिद कुली खान ने। कब? तो 1707 में। अगर बात कर लेते हैं साथियों पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल का पहला तो यही है कि इसकी राजधानी क्या है। पश्चिम बंगाल की यदि राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी है क्या साथियों? कलकत्ता। और यदि बात करें कलकत्ता की, तो 1911 के पहले भारत की राजधानी, 1911 के पहले भारत की राजधानी। और 1911 में ही भारत की राजधानी क्या ट्रांसफर किया गया था साथियों? दिल्ली बनाया गया था। ये बात भी आपको याद रखना। तो कलकत्ता से पहली बात तो मैंने देखा साथियों संस्थापक की, और दूसरी बात देखी राजधानी की साथियों। तीसरी बात हम लोग देखते हैं इधर वर्तमान की। यदि बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है साथियों? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कौन है साथियों? ममता बनर्जी। किस पार्टी से है? तो टीएमसी पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है ये। अगर बात करें वर्तमान राज्यपाल की, तो वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो वर्तमान राज्यपाल कौन है? सीबी आनंद बोस। कौन है साथियों? सीबी आनंद बोस। ये बात भी आपको याद रखना। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो राजकीय पशु की बात कर लेते हैं। ये प्रश्न भी परीक्षा में बहुत आता है। रॉयल बंगाल टाइगर कौन होता है साथियों? रॉयल बंगाल टाइगर। अगर आपसे पूछ ले कि इधर की राजकीय भाषा और दूसरा आधिकारिक भाषा, राजकीय भाषा और आधिकारिक भाषा कौन सी है साथियों? बंगाली। ये बात भी आपको याद रखना। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो इधर का राजकीय खेल भी आपको याद रखना। राजकीय खेल से भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। कौन है साथियों यहाँ का राजकीय खेल? फुटबॉल। और एक प्रश्न आपका एसएससी जेडी में ही पूछा गया साथियों, इधर का लोकप्रिय खेल क्या है? लोकप्रिय खेल। ये बात भी आपको याद रखना है। तो लोकप्रिय खेल इधर का फुटबॉल है साथियों। और दूसरा जो खेल है वो याद रखिएगा, और क्रिकेट। यहाँ के दो लोकप्रिय खेल हैं, ये बात भी याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इधर की राजकीय मिठाई क्या है, राजकीय मिठाई के रूप में भी आप इधर से याद रखिएगा, ये विश्व प्रसिद्ध, भारत में प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध मिठाई है रसगुल्ला।
ये बात भी आपको याद रखना है। और क्या आप इसमें याद रखना साथियों, इधर से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इधर लोकसभा की सीटें कितनी है, तो ये बात भी आपको याद रखना, लोकसभा की सीटें कितनी है साथियों, इधर पर लोकसभा की सीटें हैं साथियों 42। अगर आपसे पूछ ले राज्यसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की भी सीटें आपको याद रखना, राज्यसभा की सीटें साथियों 16। ये बात आपको याद रखना। दूसरी बात हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल से। तो मैंने क्या क्या देखा, राजकीय पशु देखा, राजकीय भाषा देखा, राजकीय खेल देखा, लोकप्रिय खेल देखा, राजकीय मिठाई देखी। बात करते हैं साथियों हम लोग कलकत्ता की। पहला तो प्रश्न यही है, और इस कलकत्ता से कितने प्रश्न बन सकते हैं ये बात आप देखिएगा साथियों। पहला तो कि किस नदी के किनारे है, कलकत्ता हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। ये साथियों कहाँ है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये बात आपको याद रखना, पहला प्रश्न तो यही है। अगर आप देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट स्थित है कहां पे साथियों, कलकत्ता में ही स्थित है। कहां पे है, पश्चिम बंगाल में। जो आपका पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट है वो कहा है, तो कलकत्ता में स्थित है। अगर बात करें कलकत्ता की ही, तो इधर कलकत्ता बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह, कलकत्ता बंदरगाह है। और इसे ही कहा जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। क्या कहा जाता है साथियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ये बात भी याद रखना है, ये बात भी आपको याद रखना। पहली बात इधर से याद रखना, कलकत्ता बंदरगाह से इसका 2 शाखा है। इसकी शाखा कितनी है साथियों, 2। एक तो कलकत्ता डॉकयार्ड, कलकत्ता डॉक यार्ड, एक बंदरगाह, डॉकयार्ड बंदरगाह। और दूसरी जो शाखा है इसी की ही कलकत्ता बंदरगाह की दूसरी शाखा है, वो साथियों कौन सी है, हल्दिया बंदरगाह। ये इसकी दूसरी शाखा है, बंदरगाह। तो ये बात भी आपको याद रखना। कलकत्ता बंदरगाह की यदि बात करें तो ये एकमात्र नदी बंदरगाह, नदी बंदरगाह। और यदि बात करें कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, पुराना बंदरगाह। और इसकी स्थापना की यदि बात करें, कलकत्ता बंदरगाह की स्थापना की यदि बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1870 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहली बात अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इधर पे कलकत्ता में क्या है साथियों, ईडन गार्डन। कौन सा है, ईडन गार्डन, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। ये कहां पर है, कलकत्ता में ही है साथियों, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय साथियों। तो ये बात भी आपको याद रखना। दूसरी बात करें, इधर पे ही क्या है, नेताजी इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम। तो ये बात भी आपको याद रखना, नेताजी इंडोर स्टेडियम। और आपसे पूछ लिया जाए साथियों, अगर आपसे पूछ ले कि स्वामी विवेकानंद क्रीड़ांगन, या इसी को ही कहा जाता है साल्ट लेक स्टेडियम, साल्ट लेक स्टेडियम। ये भी साथियों कहां पर है, ये भी साथियों कलकत्ता में स्थित है। तो मैंने देखा क्या साथियों, हुगली नदी के किनारे है, वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट कहां स्थित है, कलकत्ता में है। कलकत्ता बंदरगाह, इसे क्या कहा जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहा जाता। इसकी शाखा है कलकत्ता डॉकयार्ड बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। अगर बात किया जाए तो भारत में प्रथम भूमिगत ट्रेन यानी मेट्रो का शुभारंभ, यानी कलकत्ता से ही क्या हुआ था साथियों, भारत में पहली मेट्रो का शुभारंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था। और यदि बात करें कि वेदांत कॉलेज
वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज कहाँ है साथियों? ये भी कलकत्ता में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज ये भी कहाँ है साथियों? ये हिंदू कॉलेज भी कलकत्ता में। प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी कॉलेज वर्तमान में से कहा जाता है प्रेसिडेंसी कॉलेज। ये बात भी याद रखिएगा साथियों, ये बात भी आपको याद रखना। प्रेसिडेंसी कॉलेज की यदि बात करें और अगर कलकत्ता से बात करें तो इधर पे ही आप नवन्य त्योहार, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा उत्सव का आयोजन इधर ही होता है। दुर्गा पूजा उत्सव का आयोजन बेसिकली पश्चिम बंगाल में ही क्या दुर्गा पूजा होता है कि जब सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा चर्चित अवस्था में तो कलकत्ता में। याद रखिएगा साथियों, अगर बात करें तो इसे यूनेस्को, यूनेस्को की मानवता अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है, इसे अमूर्त विरासत में शामिल है। ये बात भी साथियों आपको याद रखना। तो मैंने देखा साथियों दुर्गा पूजा उत्सव जो आप लोगों ने देखा साथियों अभी लेटेस्ट में ही चर्चा में रहा है। तो ये और एकमात्र हिंदुओं का एकमात्र त्योहार, हिंदू यानी एकमात्र त्योहार जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, सूची में शामिल। ये बात भी आपको याद रखना। तो कलकत्ता यदि बात करें इसे क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय। तो कलकत्ता को ही बोला जाता है। अगर बात करें कलकत्ता में साइंस सिटी, साइंस सिटी ये कहाँ है साथियों? ये कलकत्ता में ही है। कौन सी? साइंस सिटी का संबंध किससे है? कलकत्ता में ही है। अगर बात करें रानी विक्टोरिया महल, रानी विक्टोरिया महल इसका संबंध भी कहां से साथियों? विक्टोरिया महल ये भी कहां पर स्थित है? तो कलकत्ता में है रानी विक्टोरिया महल। अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों कि बेलूर मठ, बेलूर मठ ये कहां से संबंधित है? कलकत्ता से। और इसका संबंध यदि बात किया जाए, इसका संबंध किससे है? तो रामकृष्ण, रामकृष्ण मिशन से। किससे है? रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। कौन साथियों? बेलूर मठ। और यदि बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो साथियों ये बात भी आपको याद रखना 1897 में, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। किसने किया था साथियों? स्वामी विवेकानंद। पहला प्रश्न तो यह है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। इनके ही जन्मदिन पर आप 12 जनवरी को क्या मनाते हो? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। कब मनाते हो राष्ट्रीय युवा दिवस? तो ये स्वामी विवेकानंद के जयंती पर ही मनाते हो साथियों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके गुरु का नाम क्या है, इनके गुरु का नाम भी परीक्षाओं में आता है, स्वामी राम कृष्ण परमहंस। ये बात भी आपको याद रखना। तो साथियों हमने कलकत्ता में देखा, कलकत्ता में साइंस सिटी, रानी विक्टोरिया महल। और यदि देखा जाए कलकत्ता में क्या है, आप देखते हैं साथियों तो इधर पे ही कलकत्ता में देखा जाए साथियों तो इधर पे ही क्या है? कलकत्ता में ही दक्षिणेश्वरी, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। यहाँ पे क्या है साथियों? दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। ये कहां पर है? ये आपके कलकत्ता में है। या आपसे पूछ लिया जाए काली मंदिर, ये काली मंदिर, ये बात भी आपको याद रखना। ये भी प्रश्न बन सकता है काली मंदिर। और यदि आपसे पूछ लिया जाए ये काली घाट चित्रकला से संबंधित है।
कालीघाट चित्रकला से संबंधित है। तो ये बात भी साथियों आपको याद रखना, इधर से पूछा जा सकता है। अगर बात किया जाए कि इधर कलकत्ता में ही क्या है साथियों, विलियम फोर्ट कॉलेज है। कौन सा है? विलियम फोर्ट कॉलेज। कौन सा साथियों है? विलियम फोर्ट कॉलेज है। अगर बात किया जाए कलकत्ता में ही अगर पूछ लिया जाए, नेताजी सुभाष चंद्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेताजी सुभाष चंद्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है? कलकत्ता में ही है। ये बात भी आपको याद रखना साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा। इनका एक स्लोगन था, इनका नारा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था। वो नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। ये इनका स्लोगन रहा, इनका नारा क्या था? तो ये बात भी आपको याद रखना था, ये बात भी आपको याद रखना है, नेताजी सुभाष चंद्र। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाग डोगरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी आपका कलकत्ता में है साथियों। ये बात भी आपसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। बागडोगरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है? ये भी आपका कलकत्ता में ही है। ये बात भी आपको याद रखना। साइंस सिटी हो गया, रानी विक्टोरिया महल हो गया, बेलूर मठ हो गया साथियों। और क्या कलकत्ता से पूछा जा सकता है? ईडन गार्डन हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम हो गया, स्वामी विवेकानंद क्रीडांगन जिसे साल्ट लेक स्टेडियम कहा जाता है, दुर्गा पूजा उत्सव का आयोजन भी आपका कलकत्ता में होता है साथियों, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर और आपका काली मंदिर, ये बात भी आपको याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कलकत्ता से और क्या संबंधित है, तो आपसे मार्बल पैलेस का भी पूछ सकता है। मार्बल पैलेस ये भी आपका कलकत्ता से ही संबंधित है। कहां से साथियों? ये मार्बल पैलेस आपका कहां से संबंधित है? कलकत्ता से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा पैलेस? मार्बल पैलेस, मार्बल पैलेस, इसका संबंध भी कहां से है? कलकत्ता से। अगर आपसे पूछ लिया जाए इको पार्क, इको पार्क, इको पार्क का संबंध भी कहां से है साथियों? कलकत्ता से। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ये इको पार्क कहां पे है साथियों? कलकत्ता में है। और कलकत्ता से बात करें तो भारत में क्या क्या है? भारत में भारत का जो प्रथम समाचार पत्र है, प्रथम समाचार पत्र का संपादन कहां से हुआ था? कलकत्ता से ही हुआ था। कौन सा है? द बंगाल गजट, बंगाल गजट। ये बात भी आपको याद रखना, बंगाल गजट से ही आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि और कलकत्ता से क्या हो पूछा जा सकता है, तो कलकत्ता से ढाका तक, यानी बांग्लादेश, कहां तक? बांग्लादेश। तो ये बात याद रखना, ये क्या है? भारत, कलकत्ता भारत। और बांग्लादेश के मध्य एक ट्रेन चलती है जिसे बोलते हैं क्या साथियों? ये आपका मैत्री एक्सप्रेस चलती है, मैत्री एक्सप्रेस। ये कहां से कहां तक चलती है? तो कलकत्ता से ढाका तक चलती है। और यदि बात करें कब चली, तो ये बात भी आपको याद रखना, ये 2008 में चलती है साथियों। कब चलती है? कलकत्ता से। ये कहां से चलती है साथियों? कलकत्ता से ढाका तक जाती है। कब चलती है? तो 2008 में चलती है। कब चलती है साथियों? 2008 में चलती है। ये बात आपको याद रखना, कब चलती है? 2008 में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कलकत्ता से एक ट्रेन और जाती, बांग्लादेश के मध्य भारत से बांग्लादेश को जोड़ने वाली एक ट्रेन है जिसका नाम है बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस। ये भी आपकी एक ट्रेन चलती है। इसका आयोजन शुरुआत हुई थी 2017 से। और ये जो बंधन, ये कहां तक चलती? खुलना तक, खुलना बांग्लादेश, बांग्लादेश।
ये बात भी आपको याद रखना। और एक ट्रेन आपसे और पूछी जा सकती है साथियों, जो मिताली एक्सप्रेस, ये न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, ये आपकी भारत, ये कलकत्ता से ही चलती है और कहां तक जाती है, तो ये ढाका तक जाती है। कहां तक जाती है? ढाका, बांग्लादेश तक, ढाका बांग्लादेश तक। और इसका आयोजन यानी कौन है सर? मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस। ये गाड़ी थोड़ा साथियों, मिताली एक्सप्रेस बंद है, ये बात भी आपको याद रखना है। इसका संचालन कब से हुआ? तो 2000 ये आपका 22 से हुआ था। इसका संचालन शुरू कब से हुआ था साथियों? तो ये बात भी आपको कलकत्ता से याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली ट्राम सेवा, ट्राम सेवा ये कहां से शुरू की गई थी? तो इधर से ही शुरू की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली डाक सेवा, भारत की पहली डाक पोस्ट सेवा, ये भी आपका कलकत्ता से ही देखने को मिलता है साथियों। अब कलकत्ता से हम लोग बात करते आगे साथियों, और कलकत्ता से क्या पूछा जा सकता है? तो कलकत्ता से यदि बात करें तो हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं साथियों? कलकत्ता के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जहां से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि रविंद्र सरोवर, रविंद्र सरोवर, रविंद्र सरोवर या रविंद्र जलाशय या रविंद्र झील कहाँ है? तो ये बात भी आपको याद रखना, रविंद्र झील, रविंद्र झील का संबंध कहां से है? कलकत्ता से ही है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज ये भी कहां बना हुआ है साथियों? कलकत्ता में। और ये जोड़ता किसको है? ये कलकत्ता और हावड़ा को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कलकत्ता और हावड़ा को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? किन दो शहर को जोड़ता है? पश्चिम बंगाल के दो शहर कलकत्ता और हावड़ा को जोड़ता है। कौन? हावड़ा ब्रिज। ये किस नदी पर बना है? तो ये हुगली नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? हुगली नदी पर। अगर हुगली की बात करें तो ये गंगा की एकमात्र वितरका, गंगा की एकमात्र वितरका। अगर आपसे कल के दिन पेपर में पूछ लिया जाए आपका कि गंगा की एकमात्र वितरका कौन सी नदी है? तो ये गंगा की एकमात्र वितरका है आपकी हुगली। और हुगली की बात करें तो ये दो, जब गंगा जी आपके फरक्का बैराज से टकराती है तो एक धारा ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर जाती है, जो आपका बांग्लादेश में जाएगी, पद्मा के नाम से जाती है साथियों। और हुगली जो आपकी दक्षिण में जाती है वो आपकी कलकत्ता शहर के किनारे होकर जाती है। और इसी पर ही कलकत्ता शहर में क्या बना हुआ है? कलकत्ता बंदरगाह बना हुआ है साथियों। अगर बात करें कलकत्ता से और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मिरिक झील, मिरिक झील, मिरिक झील कहां है? ये बात आपको याद रखना, ये कलकत्ता में ही है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए सैचल, सैचल झील कौन सा साथियों? सैचल झील ये भी कहां है? आपका कलकत्ता में ही है। पर नोट बना के आपको ये लिखना है कि सांतरागाछी झील, सांतरागाछी झील ये आपका सांतरागाछी में है। तो ये झीलें भी आपको याद रखना, ये कहां पर है? सांतरागाछी। ये बात भी आपको याद रखना है साथियों। तो मैंने देखा कलकत्ता से पहला, तो यदि बात करें रविंद्र झील की यदि बात करें तो इनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है। ये रविंद्र झील का संबंध किससे है? ये रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर से, रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित हैं। और यदि बात किया जाए कि आप जब बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, तो पहली बात तो ये इनसे आता है, पहले तो इन्हें उपाधियों से पूछा जाता है। इन्हें गुरुदेव की उपाधि, गुरुदेव की उपाधि, गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी साथियों? तो महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी द्वारा इन्हें कौन सी उपाधि दी जाती है? महात्मा गांधी द्वारा कौन सी उपाधि दी जाती है? गुरुदेव की। और महात्मा की उपाधि इन्होंने, ये वाली महात्मा गांधी को अगर पूछ लिया जाए कि महात्मा की उपाधि किसने दी, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई उपाधि।
उपाधि। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। और यदि गुरुदेव की उपाधि पूछ लिया जाए तो किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। ये बात भी आपको याद रखना। ये इन्होंने ही भारत का राष्ट्रगान की रचना, कौन सा की रचना की? भारत के राष्ट्रगान की रचना। कौन? जन गण मन। जन गण मन। ये बात भी। इसके गायन में समय कितना लगता है साथियों? गायन में समय लगता है 52 सेकंड का समय लगता है। ये बात भी आपको याद रखना है। और दूसरी बात, यदि बात करें कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया, पहली बार गाया गया, ये कब गया था? तो 1911 में गाया गया था। कब और किसके द्वारा गाया गया था? तो साथियों सरला देवी द्वारा गाया गया था इसे। अगर बात करें इसे राष्ट्रीय मान्यता कब मिली? इसे राष्ट्रीय मान्यता मिली साथियों। तो ये बात भी आपको याद रखना कब मिला है? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। राष्ट्रगान की बात करें तो ये इसके रचयिता कौन हो गए? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर बांग्ला का जो आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार की रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही की। किसने की? और ये कहां का राष्ट्रीय गान है? तो ये बांग्लादेश। कहां का साथियों? बांग्लादेश। तो ये बात भी याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर से ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं साथियों। और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर से? तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शांति निकेतन का संबंध किससे है? शांति निकेतन का संबंध किससे? रविन्द्रनाथ टैगोर से, जिसे क्या कहा जाता है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। क्या कहा जाता? विश्व भारती विश्वविद्यालय। ये शांति निकेतन से संबंधित है। और इसी शांति निकेतन में एक मेला चलता है जिसे बोला जाता है पौष मेला। ये शांति निकेतन में ही चलता है साथियों। तो ये बात भी आपको याद रखना। रविन्द्रनाथ टैगोर से ये बांग्लादेश का जो आपका राष्ट्रीय गान है उसकी भी रचना कहते हैं अमार सोनार की बांग्ला भाषा में। और यदि बात करें भारत का जो राष्ट्रीय गान है इसकी भी रचना करते हैं कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। और यदि बात करें इनकी कुछ कविताएं भी हैं। तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन किसने किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया। अगर आपसे पूछ ले तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन किसने किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया है। किसका? तो तत्वबोधिनी पत्रिका। अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों गीतांजलि, जो आपका गीतांजलि ये किसका रचना है? गीतांजलि किसकी रचना है साथियों? ये रविन्द्रनाथ टैगोर की ही है। और इन्हें 1913 में ही क्या मिला था? 1913 में एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये 1913 में। किसको मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिला था। किस पत्रिका के लिए? गीतांजलि पत्रिका के लिए। तो ये बात भी आपको याद रखना। तो भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार भी किनको मिला है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिलेगा सर। ये बात भी आपको याद रखना। इनकी एक रचना और आपको याद रखना है गोरा का संबंध किससे? ये गोरा पद है जो आप इनकी रचना है तो इसका संबंध भी किससे? रविन्द्रनाथ टैगोर से है। डाकघर का संबंध किससे है? तो ये भी आपको याद रखना। ये भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अभी कुछ दिन पहले आपका
राजस्थान रीट में ये पूछा जा चुका है कि डाकघर पत्रिका का संपादन किन व्यक्ति से है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर से है। अगर गोरा का पूछा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन किसने किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गीतांजलि की रचना किसने की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। साथियों ये था हम लोगों के कलकत्ता के बारे में विशेष चर्चा। साथियों अभी आगे देखते हैं, हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ये बात भी आपको याद रखना, कलकत्ता से हम लोग जितने प्रश्न पूछ रहे थे साथियों वो ये है, और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं साथियों। देख रहे थे हम लोग पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में हम लोग देख रहे थे क्या साथियों, कलकत्ता देखा, पश्चिम बंगाल। इसमें हम लोगों ने देखा कलकत्ता के बारे में, कलकत्ता से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। पहला तो यही है कलकत्ता के बारे में और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो हम लोगों ने लिखा है साथियों, एक लिखा है रविंद झील, रविंद झील, या इसी को ही कहते हैं रविंद सरोवर। क्या कहते हैं साथियों, रविंद सरोवर। इसी को ही कहते हैं डाकुरिया झील, डाकुरिया झील बोला जाता है इसे। कौन सा क्या कहा जाता है साथियों, डाकुरिया झील भी कहा जाता, जो कि आपकी कलकत्ता में ही है। हम लोगों ने देखा साथियों, इधर पे अगर देखा जाए तो कलकत्ता में ही अगर बात किया जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसकी, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1828 में। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय है। अगर आप लोगों ने देखा होगा साथियों, इधर पे ही कौन सा है आपका एक स्टेडियम देखा होगा साथियों आपने, स्वामी विवेकानंद। इससे भी प्रश्न आता है तो ये बात भी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद क्रीड़ांगन, क्रीड़ांगन स्टेडियम, ये आपका कहां था साथियों, कलकत्ता में ही था। या इसे क्या बोलते हैं, साल्ट लेक, क्या बोलते हैं, साल्ट लेक स्टेडियम, ये कलकत्ता में। अगर आपसे प्रश्न अभी एसएससी जेडी में ही पूछा गया था, इसका संबंध किस खेलों से है, तो साथियों ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल और क्रिकेट से संबंधित ये आपका प्रमुख खेल माना जाता है। यहाँ पे अगर बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। अगर कलकत्ता से पूछ ले और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कलकत्ता से, तो कलकत्ता से यदि बात करें तो इधर दुर्गा पूजा और आप इधर तो सरस्वती पूजा भी देखेंगे, पूरे पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है सरस्वती पूजा उत्सव। और कलकत्ता की बात करें तो पुस्तक मेला के लिए प्रसिद्ध है, पुस्तक मेला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है आपका, पश्चिम बंगाल का कलकत्ता। सरस्वती पूजा की यदि बात करें तो ये कब होगी, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, ये बात भी आपको याद रखना है, बसंत पंचमी। तो ये बात साथियों आपको याद रखना। दो प्रश्न और इधर से देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं राजा राय मोहन राय की। भारत के पुनर्जागरण के पिता, पुनर्जागरण के पिता एक। दूसरा इन्हें कहा जाता है कि आधुनिक भारत के पिता, आधुनिक भारत के पिता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। तो ये किसने कहा था, तो बिपिन चंद्र पाल ने, बिपिन चंद्र पाल द्वारा कहा गया। इन्हें क्या कहा गया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत किन्हें कहा जाता, राजा राय
मोहन राय को कहा जाता, ये बात भी साथियों याद रखना। और भारतीय समाज सुधारक किन्हें कहा जाता, तो इन्हीं को ही कहा जाता है भारतीय समाज सुधारक। भारतीय समाज सुधारक की संज्ञा भी किसे दी जाती है, भारतीय समाज सुधारक की संज्ञा। इनके पिता का नाम आपका सीजीएल में पूछा जा चुका है, पिता का नाम भी पूछा जा चुका है। पिता का नाम रमाकांत। अगर बात करें राजा राम मोहन राय की, तो संवाद कौमुदनी, संवाद कौमुदी की रचना किसने की, संवाद कौमुदी की रचना किसने की, राजा राय मोहन राय ने। और इनके जो आदर्श थे, आदर्श वो क्या था साथियों, शिक्षा, महिला, महिलाओं की समानता। और ये क्या थे साथियों, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद व सार्वभौमिक सिद्धांत पर आधारित कार्य करते थे। सार्वभौमिक सिद्धांत इन्होंने क्या किए, प्रतिपादित किए। अगर बात किया जाए आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो ये बात भी आपको याद रखना, आत्मीय सभा। अगर बात किया जाए तो राजा राम मोहन राय से और क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों, और अगर पूछ लिया जाए विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर रोक इन्होंने लगाई थी। अगर बात किया जाए कि जो सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत 1829, ये टाइम याद रखना, विलियम बेंटिंक के साथ मिलके, विलियम बेंटिंक के साथ इन्होंने मिलके, बेंटिंक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था साथियों। ये बात भी आपको याद रखना, ये साथियों याद रखना। सती प्रथा के बाद अगर आपका राजा राम मोहन राय से बात किया जाए, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बेलूर मठ है, रामकृष्ण परमहंस का संबंध जो आपका देखे जाते हैं साथियों, तो इनसे ही संबंधित उसके बाद आप लोग ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो राजा राम मोहन राय की बात करें, और इन्हें क्या कहा जाता है, इनका नारा अगर पूछ लिया जाए, नारा इनसे पूछा जा सकता है, तो ये बात भी याद रखिए, महिलाओं को समानता, महिलाओं के इनके स्लोगन, इनका नारा भी याद रखिएगा, स्लोगन इन्होंने एक नारा दिया था, महिलाओं को, महिलाओं को समानता का अधिकार। अगर बात किया जाए, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, राजा राम मोहन राय से ही प्रश्न पूछ लिया जाए, तो एक बात याद रखना, गिफ्ट ऑफ मोनोथेस्ट, मोनोथेस्ट ये किसकी कृति है, तो इनकी ही कृति है। कौन सी, गिफ्ट ऑफ मोनोथेस्ट। ये किससे संबंधित है, ये राजा राय मोहन राय से ही संबंधित है, याद रखिएगा साथियों। और क्या क्या प्रश्न बन सकता है, हिंदू जो कॉलेज हम लोगों ने लिखा था, प्रेसिडेंशियल कॉलेज की स्थापना इन्होंने ही की थी। तो इन्होंने किसकी, हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने ही की थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना, जिसे क्या कहा जाता वर्तमान समय में, प्रेसिडेंसी कॉलेज की संज्ञा दी जाती है, प्रेसिडेंसी कॉलेज कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए और क्या क्या संबंधित पूछा जा सकता है, तो बात करते हैं साथियों, ये तो राजा राय मोहन राय के बारे में हम लोगों ने देखा साथियों। सती प्रथा का अंत 1829 में इन्होंने किया था, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, आत्मीय सभा का स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना, एकेश्वरवाद और सार्वभौमिक सिद्धांत, आदर्श क्या थे, शिक्षा, और महिलाओं को समानता, ईश्वर की पूजा, ये बात भी आप याद रखना, ईश्वर की पूजा।
ये बात भी आप याद रखना। संवाद कौमुदी की रचना किसने की? तो राजा राय मोहन राय ने की थी। बात कर लेते साथियों, ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। इधर से पहला तो आप लोगों ने देखा, इधर का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। क्या है साथियों? फुटबॉल है। क्या है साथियों? फुटबॉल यहाँ का संबंधित खेल है। ये बात भी आपको याद रखना है। पहला कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? ये आपका पश्चिम बंगाल का। पहले यदि बात करें तो इससे ट्रॉफी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप का संबंध किससे है? फीफा वर्ल्ड कप का संबंध आपका फुटबॉल से है। और अगर आपसे पूछ ले कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय की यदि बात करें, ये ज्यूरिख में है। ज्यूरिख कहां पड़ता साथियों? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय पड़ता है। ये बात भी आपको याद रखना। तो साथियों फुटबॉल से हम लोग बात कर रहे थे। अगर फुटबॉल से दूसरी ट्रॉफी का नाम पूछ लिया जाए, सुब्रतो कप, सुब्रतो कप, ये कौन से किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले कि डूरंड कप, इसका संबंध किससे? इसका संबंध भी फुटबॉल से है। अगर आपसे पूछे संतोष कप या संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे साथियों? तो इसका संबंध भी फुटबॉल से है। यूरो कप, यूरो कप का संबंध किससे? फुटबॉल से है। आशुतोष कप, आशुतोष कप का संबंध ये भी किससे साथियों? तो इस फुटबॉल से संबंधित है। अगर बात कर लिया जाए मोहन बगान कप, मोहन बगान कप, इसका संबंध भी किससे साथियों? फुटबॉल से ही है। अगर आपसे और क्या बात कर लिया जाए साथियों, डूरंड कप हो गया, संतोष कप हो गया, और आपसे यूरो कप, मोहन बगान कप, और यदि बात कर लिया जाए तो सीजर्स कप, सीजर्स कप का भी संबंध किससे है साथियों? ये आपका फुटबॉल से ही है। कौन सा? सीजर्स कप, सीजर्स कप, सीजर्स कप का संबंध भी किससे है? अगर आपसे पूछ ले रोवर्स कप, रोवर्स कप, रोवर्स का कप का संबंध भी किससे है? अगर आपसे पूछ ले मर्डेका कप, मर्डेका कप का संबंध भी किससे है? अगर फुटबॉल की बात कर लिया जाए तो ये राष्ट्रीय खेल कहां कहां का है? राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल की यदि बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, सॉरी अर्जेंटीना, ये बात भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो खिलाड़ी कितने होंगे साथियों? 11। ये बात भी आपको याद रखना है। ट्रॉफी से संबंधित हम लोगों ने बात किया। अगर बात किया जाए पश्चिम बंगाल की, तो आपसे बोल दिया जाए कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं? बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। इसे कहते हैं दामोदर नदी। और दामोदर नदी पर ही बना एक परियोजना बन रखी है जिसे बोला जाता है दामोदर, दामोदर वैली कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट। ये बात भी आपको याद रखना है, इस पर परियोजना बन रखी है। और ये संबंधित परियोजना कहां से है? ये टेनेसी, टेनेसी घाटी अथॉरिटी। और ये कहां की परियोजना से संबंधित है? तो ये यूएसए की परियोजना के आधार पर बना हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पश्चिम बंगाल की, तो इधर पश्चिम बंगाल से और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों? इधर क्या यदि बात किया जाए प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। ये पश्चिम बंगाल में ही होता है। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होता है।
और इसमें ये क्या हो जाता है, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है। अगर बात किया जाए पश्चिम बंगाल से और बात किया जाए तो दार्जिलिंग, दार्जिलिंग दार्जिलिंग का संबंध कहां से, पश्चिम बंगाल से है। इसे क्या कहा जाता है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है। और दार्जिलिंग किस लिए फेमस है, तो हिमालयन रेलवे टॉय ट्रेन के लिए फेमस है। ये किसके लिए साथियों, टॉय ट्रेन के लिए। और दूसरा, इधर पे ही चाय का उत्पादन होता है। चाय उत्पादन कहाँ होता है, उत्पादन, ये चाय उत्पादन के लिए भी जानी जाती है। साथियों हम लोगों ने बात किया पश्चिम बंगाल से ही अगर बात कर लिया जाए तो एक वंश आप लोग देखते हैं, पाल वंश। कौन सा साथियों, पाल वंश। अगर बात कर लिया जाए पाल वंश, पाल वंश ये कहां से संबंधित है, ये पश्चिम बंगाल और बिहार से संबंधित होता है। जिसकी संस्थापक कौन होते हैं, जिसके संस्थापक होते हैं कौन साथियों, संस्थापक गोपाल होते हैं। कौन होते हैं, गोपाल। ये बात आपको याद रखना है। सैन वंश का संबंधित कहां से है, सैन वंश, ये सैन वंश का संबंधित भी साथियों आपके पश्चिम बंगाल से ही। इसके संस्थापक कौन होते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना, हेमंत सेन, हेमंत सेन, ये बात भी आपको याद रखना है। अगर बात कर लेते हैं साथियों, आप लोगों ने देखा होगा पश्चिम बंगाल में तो दुर्गापुर स्टील प्लांट, इसका संबंध कहां है, पश्चिम बंगाल से है। इसका संबंध कहां से साथियों, पश्चिम बंगाल से। और इसकी बात किया जाए तो स्थापना कब हुई थी, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना तो 1959 में। किसकी सहायता से लगाया गया, तो सहायता से लगाया गया था ब्रिटेन की, ब्रिटेन की सहायता से साथियों। किसकी सहायता से, ब्रिटेन की। और ये इस समय दूसरी पंचवर्षीय योजना, किस समय लगाया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना किया गया था। तो ये बात भी साथियों आपको याद रखना है। ये कहां पे, तो दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के कहां पे लगा हुआ है, दुर्गापुर में। अगर बात कर लिया जाए साथियों सिलीगुड़ी कोरियोडोर का संबंध, सिलीगुड़ी कोरियोडोर का संबंध भी साथियों कहां से है, पश्चिम बंगाल से। और इधर पे ही इसी सिलीगुड़ी में एक नदी बहती है जिसे बोलते हैं साथियों रंगीत नदी। और रंगीत नदी जो होती है वो सिक्किम को जोड़ती है। किसको जोड़ती है साथियों, सिक्किम को। तो साथियों हम लोगों ने बात किया आपका सिलीगुड़ी से, दुर्गापुर से, प्लासी का युद्ध के बात किया, पाल वंश के संस्थापक। आगे बात करते हैं साथियों इधर के पश्चिम बंगाल के प्रमुख महोत्सव। पश्चिम बंगाल की अगर बात कर लेते हैं, वेस्ट बंगाल के महोत्सव की बात कर लेते हैं, बंगाल के महोत्सव। ये बात भी आपको याद रखना, जैसे दुर्गा पूजा, कौन सा महोत्सव, दुर्गा पूजा, काली पूजा। अगर बात कर लिया जाए साथियों इधर पर चरक महोत्सव। और बात कर लें साथियों इधर पे और कौन सा महोत्सव होता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है इनके महोत्सवों से भी। तो चरक, काली पूजा, गंगा सागर मेला भी आपका इधर देखने को मिल जाता है। कौन सा साथियों, चरक पूजा, चरक महोत्सव, गंगा सागर महोत्सव। कौन सा, गंगा सागर महोत्सव। पौष महोत्सव, कौन सा साथियों, पौष महोत्सव। ये भी आपके पश्चिम बंगाल में ही इनका आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले नवन्या महोत्सव, कौन सा, नवन्या महोत्सव, ये बात भी आपको याद रखना। कोयला बंगला महोत्सव, ये आपका क्या है, इधर का नव वर्ष का त्योहार मनाया जाता है।
और नवन्या ये फसल, नई फसल के लिए, नई फसल के लिए कौन सा महोत्सव, तो नवन्या। और ये नववर्ष, बंगाली नववर्ष, बंगाली नववर्ष, ये बात भी आपको याद रखना। तो इधर का पहला हम लोगों ने देखा महोत्सव। अगर हम लोग इधर की बात करें प्रमुख नृत्य, इधर के प्रमुख नृत्य की बात कर लेते हैं, तो पश्चिम बंगाल के प्रमुख नृत्य, पहला तो आप लोग याद रखिएगा गंभीरा। कौन सा साथियों, गंभीरा। दूसरा याद रखिएगा साथियों बाउल। इधर पर संथाल नृत्य भी किया जाता है, संथाल नृत्य। और इधर पे ही साथियों किया जाता है छऊ नृत्य भी इधर पे देखने को मिलेगा। साथियों आपको याद रखना बाउल और गंभीरा नृत्य इधर का याद रखना है। मंदिर की यदि बात कर लें तो मंदिर, इधर के मंदिर कौन कौन से हैं, तो पहले तो आपको याद रखना है तारापीठ मंदिर, तारापीठ मंदिर, तारापीठ मंदिर। ये कहाँ है साथियों, बर्धमान में, बर्धमान, बर्धमान, कहां पे, बर्धमान। ये बात भी आपको याद रखना। अगर आपसे पूछे टेराकोटा, टेराकोटा मंदिर, ये भी साथियों कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में है। कहां पे है साथियों, विष्णुपुर में। ये बात भी आपको याद रखना। गंगा सागर, गंगा सागर मंदिर, ये भी आपके गंगा सागर में ही, कलकत्ता, आपके कलकत्ता के आगे ही है। अगर बात कर लिया जाए काली मंदिर, काली मंदिर, ये आपका कलकत्ता में स्थित है। दक्षिण कालेश्वरी मंदिर, दक्षिण कालेश्वरी मंदिर, दक्षिण कालेश्वरी मंदिर, दक्षिण कालेश्वरी, या इसमें ऐसे भी लिखा रहता है कि दक्षिणेश्वरी काली घाट मंदिर, ऐसे भी दक्षिण कालेश्वरी घाट मंदिर, या इसको ऐसे भी देखने को मिल जाएगा दक्षिणेश्वरी, दक्षिणेश्वरी काली घाट मंदिर। ये बात भी आपको याद रखना है। कौन कौन से मंदिर इधर पे आपको याद रखना, तारापीठ मंदिर, टेराकोट मंदिर, गंगा सागर मंदिर, काली मंदिर, दक्षिणेश्वरी या दक्षिण कालेश्वरी मंदिर भी आपको याद रखना है। ये बात इधर से भी पूछी जा सकती है साथियों। अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक नृत्य और याद रखना है, इसका एक नृत्य याद और रखना है आपका, एक नटुआ नृत्य होता है यहाँ पे। कौन सा साथियों, नटुआ। ये बात भी आपको याद रखना। हम लोगों ने देखा साथियों प्रमुख महोत्सव, नृत्य, मंदिर। और यदि बात कर लिया जाए इधर की प्रमुख झीलें, पश्चिम बंगाल की प्रमुख झील, तो हम लोगों ने पहले झील के रूप में देखा कौन सी साथियों, मिरिक झील। कौन सी, मिरिक झील। दूसरी देखी सैचल झील। कौन सी साथियों, सैचल झील। सैचल झील आपके एसएससी, जेडी और रेलवे में पूछी जा चुकी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए डाकुरिया झील, डाकुरिया झील, ये भी आपकी पश्चिम बंगाल में ही है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सांतरागाछी, सांतरागाछी झील, ये भी कहां पे है, आपकी पश्चिम बंगाल में। तो हम लोगों ने देखा क्या, झील भी देख लिए साथियों। अगर बात कर ले इधर की प्रमुख स्टेडियम, प्रमुख स्टेडियम में हम लोगों ने देखा क्या क्या, प्रमुख स्टेडियम। तो ये भी पश्चिम बंगाल के प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से हो जाएंगे। पहला तो ये है ईडन गार्डन, ईडन गार्डन। दूसरा क्या है, साल्ट लेक, साल्ट लेक स्टेडियम। तीसरा नेताजी इंडोर स्टेडियम, नेताजी इंडोर स्टेडियम, ये भी आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और आपसे पूछ लिया जाए कंचनजंगा, कंचनजंगा स्टेडियम, ये बात आपको याद रखना। कंचनजंगा ये कहाँ है, आपका सिलीगुड़ी में है, सिलीगुड़ी में है। कहाँ पे साथियों, सिलीगुड़ी में। ये बात आपको याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिम बंगाल के प्रमुख नेशनल पार्क, ये बात भी आपको याद रखना। पश्चिम बंगाल हम लोग बात कर रहे हैं
साथियों हम लोग बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, तो इधर के नेशनल पार्क और देख लेते हैं साथियों। नेशनल पार्क, प्रमुख नेशनल पार्क, तो ये भी बात भी आपको याद रखना, सुंदरवन, सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, ये बात भी आपको याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सुंदरवन डेल्टा, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में ही है। कहां पे ही है? पश्चिम बंगाल में। और ये सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्र, सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले गोरुमारा, कौन सा साथियों? गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है साथियों? ये पश्चिम बंगाल में है। कलिम्पोंग, कलिम्पोंग, कलिम्पोंग नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी आपका साथियों पश्चिम बंगाल में ही है। कौन कौन सा? गोरुमारा नेशनल पार्क, कलिम्पोंग नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये बात भी आपको याद रखना। कौन सा साथियों? सिंगालीला, सिंगालीला नेशनल पार्क, ये साथियों कहाँ है? सिंगालीला नेशनल पार्क, ये भी पश्चिम बंगाल में ही है। अगर आपसे पूछ ले जल्दापाड़ा, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है साथियों? ये भी पश्चिम बंगाल में है, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछ ले बुक्सा टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है साथियों? तो ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है। ये बात है आपको याद रखना है साथियों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसने किया था, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त की यदि बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये बात याद रखिएगा साथियों। इधर से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर बात कर लिया जाए कि बंगाल का विभाजन, एक शब्द और याद रख लीजिएगा साथियों, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, किसके समय में हुआ था साथियों? लॉर्ड कर्जन के समय में। कब हुआ था? 1905 में। और यदि बात किया जाए ये लागू कब हुआ, लागू की यदि बात करें तो ये 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया था। और यदि बात किया जाए तो इधर पे ये रद्द कब हुआ? ये रद्द हुआ था, बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था 1911 में, लॉर्ड डफरिन। ये बात याद रखना साथियों, बंगाल का विभाजन भी याद रखिएगा। तो स्थायी बंदोबस्त साथियों हम लोगों ने देखा नेशनल पार्क, झीलें, स्टेडियम, महोत्सव, नृत्य और मंदिर। साथियों कैसा लग रहा है आप लोगों को ये डाटा? अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक और नए राज्य के साथ अगले दिन। सभी को नमस्कार।